बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़कात जिन तीन चीज़ों पर फ़र्ज़ होती है उनमें से दूसरी चीज़ है ज़ेवर। हमारे पास जो पहनने का जो ज़ेवर है, हमारे पास जो ज़ेवर है, हम जिस ज़ेवर के मालिक हैं, हम चाहे उसको पहनते हों या वो रखा हुआ हो, इस्तेमाल में आता हो या ना आता हो, हर किस्म के ज़ेवर पर ज़कात फ़र्ज़ है। हमें उसकी ज़कात अदा करनी पड़ेगी। 2.5% के हिसाब से हम उसकी ज़कात निकालेंगे। याद रखिए, हमारे पास जो ज़ेवर है, हम जो घरों के अंदर ज़ेवर रखते हैं, आम तौर से ज़्यादातर ये होता है कि उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है। वो निसाब की मिक़दार को पहुँच जाता है, यानी उतनी मिक़दार को पहुँच जाता है कि जिस पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाए, लेकिन हम इस तरफ ध्यान नहीं देते, इसलिए ज़कात भी अदा नहीं करते। याद रखिए, ज़ेवर की ज़कात अदा करना ये भी फ़र्ज़ है। जिसकी मिल्कियत में वो ज़ेवर हो, जो उस ज़ेवर का मालिक हो, उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो उसकी ज़कात अदा करे। उसके लिए ज़रूरी है कि वो उसकी ज़कात अदा करे। अगर ज़कात अदा नहीं करेगा तो क़यामत के दिन उसकी बहुत सख्त पकड़ होगी। ज़ेवर की ज़कात हम किस तरह अदा करें? हम किस पैसे के हिसाब से ज़कात अदा करेंगे? क्योंकि बाज़ार में भाव दो होते हैं। एक तो वो भाव होता है कि जिस भाव के ज़रिए से हम बाज़ार में ज़ेवर ख़रीदते हैं, और एक वो भाव होता है कि जिस भाव के ज़रिए से, जिस भाव से सुनार हमारा ज़ेवर ख़रीदता है, तो हम किस भाव के ज़रिए से ज़कात अदा करेंगे। मिसाल के तौर पर आज के वक्त में बाज़ार में जो सोना बिक रहा है, तकरीबन एक अंदाज़े के हिसाब से बतला रहा हूँ, 40,000 रुपये तोला है। लेकिन अगर हम उसको बेचने के लिए जाएं तो उसमें कुछ न कुछ कटौती होती है, तकरीबन 15% के हिसाब से कटौती होती है उसके अंदर। यानी कुल मिला के बात यह है कि अगर हम ज़ेवर ख़रीदेंगे तो महंगा मिलता है, और अगर हम अपना ज़ेवर बाज़ार में जाकर बेचेंगे तो सस्ता बिकेगा। अब हमें ज़कात किस रेट के हिसाब से अदा करनी है? जिस रेट के हिसाब से हम ज़ेवर ख़रीद रहे हैं उसके हिसाब से, या जिसके हिसाब से हम अपना ज़ेवर बेच रहे हैं उसके हिसाब से। इसके अंदर सीधी सी बात आप ये याद रखिए कि आपको ज़कात उस माल की अदा करनी होती है कि जिसके आप मालिक हैं। जितनी कीमत के आप मालिक हैं, उतनी कीमत की ज़कात आपको देनी है। बाज़ार में जिस रेट के हिसाब से ज़ेवर बिक रहा है, सुनार जिस हिसाब से बेच रहा है, आप उस रेट के मालिक नहीं हैं आज की तारीख़ में, बल्कि आप उस रेट के मालिक हैं आज की तारीख़ में कि जिस रेट के हिसाब से सुनार सामान ज़ेवर ख़रीद रहा है, उस रेट के हम मालिक हैं। तो हम ज़कात उस रेट के हिसाब से अदा करेंगे कि जिस रेट के हिसाब से बाज़ार में हमारा ज़ेवर बिकेगा। ये बात आप याद रखिए, क्योंकि आज की तारीख़ में हम उसके मालिक हैं। दूसरी बात इसके अंदर आपको ये बतलानी है कि हम बाज़ार में जो हमारा ज़ेवर होता है, बाज़ार से जब हम ख़रीद कर लाते हैं तो उसके ऊपर और भी धात वगैरह लगी हुई होती है, मोती वगैरह लगे हुए होते हैं। तो जब हम ज़कात अदा करेंगे तो पूरे माल की, पूरे ज़ेवर की ज़कात अदा करेंगे, या वो जो उसमें और दूसरी धात वगैरह लगी हुई हैं, उसके अंदर जो मोती वगैरह लगी हुई हैं, उनको अलग निकाल कर सिर्फ सोने की ज़कात अदा करेंगे। ये मसला काफ़ी अहम और समझने का है। तो इसके अंदर आप ये बात याद रखिए कि हम ज़कात सिर्फ उसी ज़ेवर की अदा करेंगे कि जो सोना या चांदी है, बस। इसके अलावा और जो ज़ेवर उसके अंदर जड़ा हुआ है, मिला हुआ है, उस ज़ेवर की हम ज़कात अदा नहीं करेंगे। ये सीधी सी बात है। लेकिन एक बात आप मेरी याद रखिए कि हमें ज़कात अदा करते वक्त मिल्कियत का मामला साफ़ रखना चाहिए। किस चीज़ का कौन मालिक है, किस ज़ेवर का कौन मालिक है, बीवी मालिक है या शोहर मालिक है,
यह बाप मालिक है या बेटा मालिक है, ये चीज़ बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए। ये चीज़ आज के वक्त में साफ़ नहीं होती है, जिसकी वजह से बाद में झगड़े खड़े हो जाते हैं। इसलिए इस बात को साफ़ रखना चाहिए, वाज़ेह और खुले तौर पर ये बात सबको अपने जहनों के अंदर और अपने बीच में रखनी चाहिए कि हमारे घर में जो फ़लाँ ज़ेवर है उसका मालिक कौन है और फ़लाँ ज़ेवर का मालिक कौन है। हर ज़ेवर की मिल्कियत साफ़ और वाज़ेह होनी चाहिए, ताकि बाद में जाकर झगड़े खड़े ना हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ कीजिए, अल्लाह ताला हम सब को अमल सालेह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।